हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। बॉर्डर पे जो हमें काम करना था वो हमने कर दिया। पाकिस्तान को हम घुटनों पे ला दिए। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत अब इंटरनल सफाई चल रही है और जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो छानबीन कर रही है। मैं आज जो जो न्यूज़ लेके आया हूँ थोड़ी शॉकिंग है, क्योंकि जिस जिस चीज़ को हम बड़े हल्के में लेते हैं आज वो कितनी सीरियस उभर के आई है वो बताते हैं। ये है अभी जो भारत में जासूस चल रहे हैं पाकिस्तान के, ठीक है, उनके बारे में। तो देखिए आगे क्या है। तो कुछ नाम सामने आए हैं, जैसे यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, गजाला, यमीन मोहम्मद, देवेंद्र सिंह ढिल्लन और अरमान। ये कुछ नाम हैं जो पाकिस्तान की तरफ से भारत में जासूसी कर रहे हैं। और इनका जो बोलते हैं ना जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोलेंगे स्पाई रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पाई रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी क्या थी कि भारत के सेंसिटिव वीडियोस, पिक्चर्स, खास सिक्योरिटी फोर्सेस के लोकेशंस, वेपन्स, इनकी फोटोज और वीडियोस प्रोवाइड करना पाकिस्तान को। ठीक है, तो ये काम ये करते थे, जो भी करते थे ये पाकिस्तान की जासूसी, पाकिस्तान की तरफ से भारत में जासूसी कर रहे थे। इनमें कुछ नाम बहुत हाईलाइटेड है, बहुत चल रहा है अभी, जैसे यूट्यूबर जोशी मल्होत्रा का। ठीक है, ये यूट्यूबर हैं, इनके बारे में मैं बात करूंगा अभी। गजाला गजाला पंजाब से एक विधवा औरत है। ये 32-33 साल की उनकी उम्र है और ये कांटेक्ट में आई एक पाकिस्तानी एम्प्लॉय जो पाकिस्तान के हाई कमीशन में काम करता था। दानिश नाम है। तो दानिश के संपर्क में आई, शायद वीज़ा के चक्कर में गई थी उनके पास और दानिश के जाल में फंसी। दानिश ने इन्हें झांसा दिया शादी वादी करने का, पैसों का। तो और उसके बदले में इनसे काम मांगा। क्या मांगा? काम मांगा कि आप जासूसी करो, आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पिक्चर्स, वीडियोस जो सेंसिटिव हैं वो हमें दो। तो ये काम इनको मिला और गजाला के माध्यम से कुछ हजारों पैसे, मतलब 50-60 हज़ार रुपए ट्रांजैक्शन किए गए बांटने के लिए, कुछ लोगों को जाके दो। ठीक है, तो ये पकड़ी गई। देवेंद्र सिंह ढिल्लन एक स्टूडेंट है। ये पटियाला में एक स्टूडेंट है जो पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान गया करतारपुर कॉरिडोर के तरफ से, और वहाँ से उसको कुछ टिप्स मिले होंगे कि तुम जासूसी करो, पटियाला कैंट के फोटोज ला के दो तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। यही कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो ये भी पकड़ा गया। तीसरा है यामीन मोहम्मद। ये भी जासूसी कर रहा था, हरियाणा का ही है ये। ठीक है, ये भी पकड़ा गया। और तीसरा और चौथा है अरमान, ये भी हरियाणा का ही है, ये भी पकड़ा गया। अब बात करते हैं ज्योति मल्होत्रा की। ज्योति मल्होत्रा, ये नाम सुन के तो आपको लगता होगा हाँ प्रो इंडिया होगी, ये नाम सुन के लगता होगा हाँ एक हिंदू है तो सारे अपने देश से प्रेम करती होगी। लेकिन देखते हैं, ये आस्तीन का सांप जिसे बोलते हैं ना, वो निकली। ये मैडम है यूट्यूबर, इनका यूट्यूब का चैनल चलता है ट्रैवल विद जो। ठीक है, मतलब लाखों में सब्सक्राइबर्स इनके, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी। ठीक, मिलियंस में। ठीक है, और ये मैडम ट्रैवल करती हैं, इंडिया में ट्रैवल किया उन्होंने, बहुत सारे कंट्रीज में ट्रैवल किया और ये पाकिस्तान गई। पाकिस्तान जाने से पहले इनकी मुलाकात हुई थी दानिश से, वही दानिश जिसकी मैं भी बात कर रहा था, पाकिस्तान हाई कमीशन में। वहाँ से इनकी मुलाकात शुरू हुई, फिर वहाँ से इनका वीज़ा तैयार हुआ। 2023 में गई पाकिस्तान में कुछ वीडियोज़ बनाई, फिर इंडिया में आई। उसके बाद गई थी पहलगाम में घूमने के बाद ये गई फिर पाकिस्तान। ठीक है, तो उसके बाद फिर पहलगाम वाली घटना देखते हैं। दानिश कहते हैं कि दानिश और ज्योति का गहरा संबंध हो गया भाई। ठीक है, मतलब ये देखो, एक बार हाई कमीशन में गई नहीं कि इनका टाका भिड़ गया वहां पे, जैसे भरे पड़े थे दोनों। खैर, दानिश को तो पता है वो क्या कर रहा था, लेकिन इनको नहीं पता था क्या कर रही है। ठीक है, और ये इतनी क्लोज हो गई थी दानिश के कि इनको पाकिस्तान हाई कमीशन के पार्टी में बुलाया जाता था। ठीक है,
एज अ गेस्ट, वॉट सो एवर, गेस्ट वेस्ट जो भी, ठीक है। और इतने इनके संबंध इतने गहरे थे कि कहते हैं कि शायद शादी तक बात आ गई है। और कुछ लोग, कुछ सोर्सेस कहते हैं कि शादी कन्वर्ट भी हो चुकी थी, लेकिन वो कन्वर्ट होने के बाद अपना नाम ना, अपना मुस्लिम नाम ना बता करके ये ज्योति मल्होत्रा बनी रही इंडिया में, ठीक है। तो शादी वादी की बात चल रही थी, या फिर हो गई होगी तो किसे पता है, आएगा, खबर आएगी। तो ये मैडम उसके ट्रैप में थी। और यहाँ ऑपरेशन सिंदूर चालू है, पहलगाम की घटना घटना हो गई, ऑपरेशन सिंदूर चालू है, और ये इधर अपने चैनल पे पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज प्रमोट कर रही थी, और साथ साथ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी वो पाकिस्तान में किसी तरह से पहुंचा रही थी। आप इनके चैनल पे जाएंगे तो इन्होंने पाकिस्तान पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, और खूब खूब पाकिस्तान की बड़ाई कर रही हैं। तो ये मैडम हरियाणा हिसार की है, ठीक है। हरियाणा हिसार गुड़गांव से दूर नहीं है, पास ही है, वहाँ से पकड़ी गई, ठीक। और अभी ये 5 दिन के रिमांड पे हैं और पूछताछ चल रही है। जिस तरह के इनके इनके यू इनके फ़ोन और लैपटॉप में जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिली है, उससे तो ये लगता है कि वो लंबी फंसी, ठीक है। और रही बात उस दानिश की, तो दानिश को पर्सोना नॉन ग्राटा, मतलब तत्काल प्रभाव से भारत छोड़ो, 23 मई को ही इसे भारत छोड़ने को कह दिया गया और भारत छोड़ दिया इसने, ठीक है। तो ये कहानियां हैं, थोड़ी चौंका देने वाली है, क्योंकि देखिए इंडिया में जो लड़कियां ये यूट्यूब चैनल से इसे व्लॉग देख रही है ना, उनको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा कि किस तरह का कंटेंट वो देख रही हैं। और ऐसे कंटेंट, खास लड़कियां जो घर पे व्लॉग बना रही हैं और ट्रैवल कर रही हैं, इनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। तो वो इनको सतर्क रहना पड़ेगा कि हर एक व्यक्ति जो ट्रैवल कर रहा है, अलग अलग जगह घूम रहा है, जरूर नहीं कि वो कुछ अच्छा ही कर रहा हो, है ना, और वो ऐसी चीज़ों में फंसे पड़े। अब ज्योति मल्होत्रा को मोटा पैसा मिल रहा होगा, है ना, बाकी सारी सुविधाएं मिल रही होंगी, तभी ये काम कर रही थी, ठीक। ज्योति मल्होत्रा नाम से तो नहीं लगता था, लेकिन कर्मों से तो वही है, जिहादी वाला काम चल रहा था इनका। अब ऐसे लोगों को ये भी नहीं समझ में आता कि वो किसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, कहीं इसका परिणाम क्या होगा, कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी नहीं सोचते, और सिर्फ करने लगते हैं पैसों के चक्कर में। और आज नतीजा क्या हुआ, पकड़े गए। सो अ मैसेज टू द यूथ एंड मैसेज टू द यूट्यूबर्स जो है, वो इन सारी चीज़ों से बचे हैं। आपको नेम फेम सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल ही रहा है, तो आपको अपनी सीमा पार करने की क्या आवश्यकता है ना। आपको दुश्मन से हाथ मिलाने की क्या आवश्यकता है, क्या आपको इतना कॉमन सेंस नहीं है कि मतलब आप कहाँ जा रहे हो, किससे हाथ मिला रहे हैं, और किन लोगों के साथ रह रहे हैं आप, नो कॉमन सेंस। और आपको इसका परिणाम का अंदाज़ा नहीं है क्या होगा, आपको लंबी सज़ा मिलेगी, सोसाइटी में आपकी इज्जत गई सो अलग, और हम गाली दे रहे हैं वो अलग। अभी जो मैडम ब्लॉग बना के नाम कमा रही थी, अब वो गद्दार के नाम से फेमस हो रही है। आप इनके यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो को जाके देखिए, और कमेंट्स को देखिए, कितनी गालियाँ पड़ रही हैं इनको, बदनाम तो हो गई है। अब ये कहाँ मुंह दिखाएंगी। अब अगर इनको, चलो ठीक है, सज़ा तो होगी, इन केस अगर सज़ा इनको लंबी नहीं होती तो क्या भारत नहीं रह पाएंगी ये, अब इनको पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा, वहाँ पे चैन से रह लेंगी। तो गद्दार हैं ये, है ना, जो इंडिया में रह के उनका इंडिया का ही खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गुणगान पाकिस्तान का करते हैं पैसों के चक्कर में। गद्दार है ये, इनको सरेआम गद्दार बोलना कोई गुनाह नहीं है। और सावधान रहें, देश के साथ रहें, मिलिट्री, अपनी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के साथ रहें।